Time, guys. So before I start this few cents of my thought process going on since the past few days, I want to just play a recording I received from a follower, and I think it's something I needed and something we all need to hear very carefully. So nazara. मतलब मोना, आप यकीन करें कि सुबह मैं सूरत तौबा की कुछ आयात सुन रही थी और उसके अंदर साफ साफ आया है कि जब ये मुनाफिकीन जो होते हैं ना, जो हिपोक्रेट्स होते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं ना, तो ये हमेशा इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम तो मजाक में कर रहे थे। तो आप अगर इन लोगों से मिलेंगी ना और आप पूछेंगी तो ये सब क्या है, तो बोलेंगे अरे यार दोस्तों में थे, हो गया, पता नहीं लगा। तो आगे सूरत तौबा की सख्त तरीन आयात हैं कि अल्लाह ताला ने आगे बोला है कि आप इनसे पूछें क्या ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आयात के साथ मजाक कर रहे थे। मतलब आप इन लोगों को छोड़ दें यार, कपड़े उतार के ये लोग नाच रहे हैं और फिर अब हम इनको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल है, ये कुरान में लिखा हुआ है, ये हमेशा इस तरह के आपको जस्टिफिकेशंस देंगे। तो आप बस बेसिकली ये प्ले करने का मकसद ये था बिकॉज रिसेंटली क्या मैंने हमेशा डे वन से ये कहा है कि जो गलत है मैं कॉल आउट कर लेती हूँ, राइट। लेकिन होता ये है कि फिर एक इम्प्रेशन बन जाता है बिकॉज जो सामने वाली पार्टी है वो उनकी कल्ट एक आपस में ये लोग कल्ट ब्लॉगरियाँ होती हैं या इवन मेल्स इनमें से हैं, आई एम नॉट सेइंग फीमेल्स ही हैं इसमें, कि ये आपस में दे गेट टुगेदर एंड देन दे सपोर्ट ईच अदर एंड दे क्रिएट द नैरेटिव। देखो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है नैरेटिव क्रिएशन कितना ज़रूरी होता है। जैसे पूरी दुनिया में अब ब्रेक हो रहा है नैरेटिव मुसलमानों के बारे में कि हम बुरे नहीं हैं, राइट। लोगों ने कुरान खोल के पढ़ा है, कुरान में तो पूरा वक्त दहशतगर्दी की बात नहीं हो रही, राइट। बट वो नैरेटिव टूट रहा है, बट बहुत डेकेड्स लगे नैरेटिव बनाने के लिए। तो पीपल मेक अ नैरेटिव अबाउट पीपल लाइक मी, पीपल लाइक मारिया, पीपल लाइक मिशी, लाइक ओ हेट स्पीच, हेट, दे जस्ट हेट, इतना हेट उनके हाथ में है, और ये किया क्यों जाते हैं? ताकि उनकी बात हक लगे और हमारी बात जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लगे। एक तो आई हेट द वर्ड एक्सट्रीमिज्म। व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म? एक्सट्रीमिज्म बेसिकली मीन्स अब आप कोई चीज़ बहुत ही शिद्दत से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशन से कर रहे हो, राइट। हाँ, मैं इस्लाम कर रही हूँ पैशन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नैरेटिव क्रिएट किया गया है आपके जहन में डालने के लिए कि एक्सट्रीमिज्म इज अ बैड वर्ड, राइट। तो ये होता है, ये जब अब मैं थोड़ा सा ब्लॉगरियाँ और ये ब्लॉगराओं का कल्चर बताती हूँ आपको, और आप भी नोट करना, और ये किया होगा आपने, लेकिन थोड़ा सा इसको आप खुली आंख से ना, बैक हैंड से देखना जरा ये क्यों होता है। सारा होता यह है कि लोग आजकल अनफॉर्चुनेटली, और ये एंड ऑफ टाइम्स की बात भी है, कि दे वांट, एक्चुअली डोंट एंटर इन बातें, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बट आई जस्ट फील लाइक जिस तरह बुरे हालात चल रहे हैं कि एवरीबडी इज जस्ट आउट देयर टू बिकम फेमस। आई डोंट नो वाई, लेकिन होगा कोई रीजन इसके पीछे भी कि फेम चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, राइट। रिसेंटली मैंने ये देखा है कि उस पावर, उस फेम, उस पैसों के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। बहुत टाइम पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले, कुछ मेल ब्लॉगर्स ने मिलके मुझे इतना जलील किया था, इतना जलील किया था, इतना जलील किया था, कांट इवन टेल यू। और वो मेल ब्लॉगर्स जो है वो आते हैं इसके ऊपर और दे प्रिटेंड लाइक ओह माय गॉड विमेन्स राइट्स एंड ये वो। आपने एक विमेन को जलील कर दिया, आपने अपने बाकी बडीज को हु हैड नॉट सीन एनी ऑफ माई कॉन्टेंट, दे ब्लाइंडली फॉलोड यू और मुझे जलील कर दिया। और अभी आप लोग आके जो है ना बैठ के विमेन्स राइट्स की बात करोगे, रहने दो, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लोगों पे ना, पहले मुझे गुस्सा था, मैं हंसती हूँ, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज नाउ बिकम अ फसाड, राइट। फिर एक ग्रुप ऑफ ब्लॉगरियाँ होती हैं, वो उनका काम क्या होता है? उनका दे हेट ईच अदर बिहाइंड दिस थिंग गाइज, दे हेट ईच अदर, दे गेट टुगेदर, दे डू देयर पार्टीज, दे विल ईच अदर के फॉलोअर्स लेंगे, और ये लोकल भी है और ये इंटरनेशनल भी है, दोनों किस्म की ब्लॉगरियाँ हैं, राइट। अब सीन ये है कि ये द रीजन वाई आई ऑलवेज से कि बीच में मैंने पूछा था आई एम लुकिंग फॉर ब्लॉगर्स, और कैटेगरीज क्या थी। सबसे पहले कि यू आर 100% प्रो पैलेस्टाइन, देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट इन इट, ठीक है। सेकेंड, मैंने ये भी कहा था कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट डाल रहे हो, साथ में इसराइल के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो ताकि वो उन्हीं पैलेस्टीनियन को जाके मारे, ये नहीं हो सकता, जो एक बहुत बड़ी कैटेगरी कर रही है। और तीसरी कैटेगरी जो बहुत टेक्निकल है, दिस इज द सबसे जलील कैटेगरी, ये है जो तुम लोग हल्का लेते हो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा दीन भी कहता है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपको क़यामत दिन भी उठाया जाएगा अपने दोस्तों के साथ। खुद आपने फुल पैलेस्टाइन की सपोर्ट करनी है, खुद आपने एंटी इजराइल बात करनी है, खुद आपने एक प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है, वेरी गुड। लेकिन दोस्त आप उन सब ब्लॉगर्स के साथ हो जो ये हरकतें कर रहे हैं, नहीं हो सकती ना। मैं अपनी जिंदगी में मैंने एक्चुअली फिजिकली कटा लिया है उन लोगों को जो ये नहीं करते।
आपको कैसे बर्दाश्त होता है यार? हाउ कैन यू सिट एंड हैव, एक होता है ना कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स, यू कांट चूज योर रिलेटिव्स वाली बात है ना। फ्रेंड्स तो या ब्लॉगर्स जो है ये तो आपकी सोशल सर्कल है ना, ये आपका कोई खून तो नहीं है। आप कैसे उनके साथ, मुझे डे इन डे आउट, अब देखो पैलेस्टाइन का थोड़ा इशू 200 दिन के ऊपर चढ़ गया ना, अब लोगों का तरह जोश कम हो गया। हालांकि अल्लाह माफ करे जो चीजें वहां से आ रही हैं, दे आर वर्स फ्रॉम देन डे वन। मतलब बच्चे सर के बगैर यार, खुदा के वास्ते। लेकिन जोश हमारा कम हो गया। किस तरह? मेकअप खुल रहे हैं, मेकअप के अंदर जो है ना वो बैंड आइटम्स हैं, डोमिनोज। अस्तगफिरुल्लाह यार, मतलब कौन से दीवार पे सर मारूं, मुझे समझ नहीं आता ऑनेस्टली। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, एंड ऑफ द डे में अगर मैं बहुत इनबॉक्सेस आती हैं, ये है वो, इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, एंड ऑफ द डे में एक ही बात करती हूँ, इनको बनाया है किसने? खुद ने? नहीं तो। मेरी फॉलोअर्स में 100 से ऊपर होंगी जिनका पब्लिक अकाउंट है, 2000, 3000, 4000, 10,000 फॉलोअर्स हैं, यही है ना। बट ये जो ब्लॉगरियां हैं, who've got the contracts, who've got the प्लेटफॉर्म, वो कौन है? उनको बनाया किसने? आपने। पावर लाइज इन पीपल। आई डोंट नो व्हेन पीपल विल अंडरस्टैंड दैट। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, पुट अप अ पोस्ट, इवन इफ यू हैव अ प्राइवेट अकाउंट। ये बंदी देखो इसको प्रमोट कर रही है, अनफॉलो करो। आपके शायद फॉलोअर्स में से अगर 20 फॉलोअर आपके में से 2 शायद फॉलो करते हैं, बोलेंगे हैं, उनको बोलो स्क्रीनशॉट लेके शेयर करें। 2 से 4 से 6, जब बीच में मैंने कुछ 2-3 ब्लॉगरियां को कॉल आउट किया था, क्या हुआ था? उनके फॉलोअर्स मैसिवली 1000 में गए थे, औकात में आ गए थे। अब दोबारा फट रहे हैं, बट वो उनका काम ही है, क्योंकि आप लोगों के दिल को नहीं बदल सकते। आप शायद थोड़ा बहुत एक्शन बदल सकते, दिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप उनके लिए दुआ जरूर कर सकते हो। बीच में ना आई हैड बिकम वेरी होपलेस। अभी भी हूँ कुछ मामले में बट कुछ इनके मामले में होपलेस हो गई थी कि ये कि बदलना ही नहीं है, छोड़ो, अल्लाह ने मोहर लगा दिया है। लेकिन माय आलिमा फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड, वेरी बेस्ट फ्रेंड कहूंगी इसको मैं, शी टोल्ड मी कि नहीं यार, ऐसे लोगों के लिए जिस दिन तुमने दुआ करना बंद कर दी ना, तो दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करना, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में, आपके मेरे हम सिर्फ बोल सकते हैं। और हाँ, ऐसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इतने इनबॉक्स ये भी आते हैं लोगों के फ्रस्ट्रेटेड कि इनको देखो जरा कि ये समझते नहीं है और ऊपर से बकवास करते हैं। तो हाँ, करेंगे। अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का एक पोस्ट लगाऊंगी और मुझे पता है कि गलत है, मुझे पता है कि आगे से मैं जलील होने वाली हूं, तो मैं आपकी बात तो नहीं, ओह यू राइट, एक्चुअली आई एम अ जलील एंड आई पुट इट अप, आई सपोर्ट जेनोसाइड, ये तो नहीं बोलूंगी ना, उसको जस्टिफाई करूंगी। तो इन लोगों से कॉन्वर्सेशन करने का कोई फायदा नहीं है। इनको सिर्फ आप अनफॉलो करो, आप उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो और उनके लिए दुआ करो। बस ये आप 3 काम कर सकते हो और फिर आगे बढ़ जाओ। बिकॉज मैं जब ऐसे लोगों को रिमूव करती हूँ ना, मैं आई गेट मेंटल पीस, क्योंकि मैं पूरा वक्त में स्टोरीज में कभी आ जाता है ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ यार मैं लूँ पंगा कि नहीं लूँ, मैं कहती हूँ छोड़ दो, मूव ऑन। और अब तो मैं बहुत मुश्किल से फॉलो भी करती हूँ लोगों को, क्योंकि फिर उनको अनफॉलो करना इज लाइक अ वेरी बिग इशू ना, कि आपने मुझे अनफॉलो क्यों कर? यू थिंक यू होलियर देन दाओ? यू थिंक यू बेटर देन मी? नो, योर कॉन्टेंट पिसेस मी ऑफ that you are supporting the murder of children. It does. फिर वो तब जाते हैं, फिर वो hate speech भी, मोना जी hate speech करती है, she only spreads hate. Okay, अगर ट्रूथ बोलना hate है तो ठीक है भाई, hate है। अगर ट्रूथ आपको कड़वा लग रहा है तो अब इसमें मैं क्या करूं? सच तो सच है ना, मतलब क्या करूं मैं? एक छोटी मजे की एपिसोड बताती हूँ। एक मेल ब्लॉगर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो ऐसे वीडियोस बनाता है कि मतलब जैसे कोई किसी की रैंडम फनी वीडियो होगी तो उसको रीमेक करेगा फनी, आप सब समझ गए होंगे। आई वेंट टू दिस स्टैंड अप कॉमेडी शो, यू गाइज नो आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन ऑल्सो, and I was getting really big in the circle until I spoke against LGBT and the whole lot of them cancelled me. जी, do you know this? They're cult pana. Anyway, तो वहां पे गई थी, तो इसका जो ग्रुप था, याद नहीं आ रहा नाम उनका यार, कोई 4 लड़के होते, बड़े मजे की स्क्रिप्ट्स करते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो एंड में पिक्चर थी, तो आई वाज विद देम एंड दिस मैन स्ट्रेटेजिकली हिड हिज फेस इन द पिक्चर, ही डिडंट वांट टू बी सीन विद मी। ठीक है, फोटोग्राफर कह रहा है कि यार तुम अपनी शक्ल क्यों छुपा रहे हो? इट वाज ऑकवर्ड एंड आई वाज लाइक, आई लुक्ड एट हिम लाइक ओके। और सारी कहानी क्यों थी? बिकॉज आई वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट LGBT एंड यू नो यू कांट बी सीन विद समबडी ना, वो स्पीक्स अगेंस्ट इट, वरना आपको भी कैंसिल किया जाएगा। तो यही मैं समझा रही हूँ कि ये पूरे जो ये सोशल मीडिया पे जो ये बैठे हुए हैं ना, ये सारे ये शक्लें उनकी सिर्फ
इस पे सब कुछ होती है, पीछे कुछ और होती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यार। अच्छा मैं कभी कहती हूँ इट्स दिस गाय, ही इज अमेजिंग, he makes remake videos of sisterology. I had never heard of them in my life. My sister-in-law told me about them. Oh my god, their content. Oh my god, their content. अच्छा, उसके बाद वो कंटेंट इतना बुरा है, चलो वो तो बना रही है ना, वो उनका मसला है, वो करें भाई। प्रॉब्लम मुझे था कि जो लोग, जो अवाम फॉलो करती है इनको, मुझे प्रॉब्लम हमारी अवाम में लगता है। इट्स नॉट द कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर पार्ट ऑफ द अवाम, but it's the awam who wants that crap, that vulgarity, that low intellectual content, you know. अभी भाई वो ड्रामा बरज़क आया हुआ है। मैं तो खैर उर्दू ड्रामे देखती नहीं हूँ, एक तो नहीं टाइम। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज के ओपनली गे है और किस नाम पे, आर्ट के नाम पे। कैसे लगा? यही तो है, यही तो बगैरती है। आर्ट के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो। आर्ट के नाम पे आप गे बन जाओ, आर्ट के नाम पे आप स्ट्रेट बन जाओ, आर्ट के नाम पे आप नंगे हो जाओ, आर्ट के नाम पे आप शराब पी लो, आर्ट के नाम पे आप खून से आर्ट कर लो, आर्ट के नाम से आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। ये पुरानी किस्म की घिसी पिटी जो है ना एक्सक्यूजेस हैं। बट ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि जब जॉयलैंड आया था तो क्या हुआ था, चीख चीख के थक गए। बट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ पीपल फॉट बैक ऑल्सो, एंड वो सच घटिया मूवी के वो सिनेमाज ही खाली थे। बट द पॉइंट द मैटर इज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जी मूवी बनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पेंडी बरज़क बना है। ये इतने चौड़े कैसे हो गए? फवाद खान ने, सनम जो भी दूसरी वो औरत है, कैसे उन्हें हाँ बोला? कैसे हाँ बोला? हाँ कैसे बोला? एक ड्रामे पे जिस पे ये गलाजत होगी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी आवाम इज स्टूपिड, हमारी आवाम इज जाहिल। और मैं तो कहना देखा है, मैं सिर्फ लोग, मुझे जो इनबॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, कि लोग अपेरेंटली उस ड्रामे के ऊपर जाके बड़ी बड़ी जबरदस्त बातें भी लिख रहे हैं कि व्हाट ड्रामा, व्हाट आर्ट। पागल हो गए हो तुम लोग क्या? कल तुम लोग के घरों में जब ये चीज आ जाएगी, असल में ये ड्रामा साइकोलॉजी जो है ये क्या है? ये आपको, यू थिंक दीज ड्रामाज आर जस्ट मेड रैंडमली? नो, द ड्रामाज आर मेड टू इन्फ्लुएंस कल्चर, इन्फ्लुएंस सोसाइटी। सोनिया गांधी ने डेकेड्स पहले बोला था, वी डू नॉट नीड टू इन्वेड पाकिस्तान, वी इन्वेडेड देम कल्चरली। हमारी 90% शादियों की रस्में हिंदू कल्चर से आती हैं, ठीक है, पूरी। तो आपका कल्चर कहाँ है? आपके कल्चर पे कौन सी मूवी बनी है, कौन सा ड्रामा बना है? कभी ड्रामों में मुल्लों को अच्छी तरह दिखाया है? मुल्ले को भी नैरेटिव चेंज करके बोला, डोंट यू डेयर कॉल मुल्लाज बैड यार। मुल्ला इज अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अगर कोई आदमी जो दाढ़ी के साथ है और टोपी के साथ है और कुर्ता शवाल पहनता है और एक बच्चे के साथ गलत करता है, स्टॉप कॉलिंग में मुल्ला से कि ये आदमी फला, लाइक फॉर एग्जाम्पल शोएब अहमद ये पकड़ा गया है, उसका नाम लेके बोलो। ये तो वेस्टर्न चीजें हैं कि मुस्लिम पकड़ा गया तो जी टेररिस्ट है, गोरा पकड़ा गया जो स्कूल में 12 बच्चों को मार दे, oh he's psychologically ill, you know, George Henderson was psychologically ill। अच्छा, क्यों नहीं बोलते हो क्रिश्चियन कॉट? क्योंकि नैरेटिव क्रिएट किया गया है। तो ये ड्रामे जो हैं, इन्होंने कब आपके सोसाइटी के बारे में अच्छा कुछ बोला हो? विमेन अब्यूज आम किया हुआ है, विमेन को जलील करने में इन्होंने आम किया हुआ है। जो एक टॉपिक जो हमें कर लेते कि मर्द ने दूसरी शादी कर ली, यही आपको अफेक्ट करता है। जो बाकी सब फिल्थ आपको पूरा दिन खिलाया जा रहा है, डे नाइट, उसका क्या बोलोगे यार? इन्फ्लुएंस आप हो रहे हो क्योंकि आप वो कंज्यूम कर रहे हो। मैं तो डे 1 से कहती हूँ कि भाई कंज्यूमर साइकोलॉजी मैं रोज पढ़ाती हूँ, उसमें यही है, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू कंज्यूम, खाना, सेब, जामुन, आटा, नो, इट्स व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, हु यू सिट विद, जिसके उठते हो, बैठते हो, पहनते हो, देखते हो। मैं देखती हूँ औरतों को यार पूरा वक्त, एक तो वो लोअर क्लास है, अपर क्लास, पूरा वक्त बैठ के किम कार्दाशियन को स्क्रॉल कर रही होती हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस स्कर्ट, ओह माय गॉड, लुक एट दिस बैग, आई रियली नीड दिस बैग। ओह माय गॉड, स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग दिस रबिश। मैं मेरे जो इंस्टाग्राम की जो रील्स का एल्गोरिथम है ना, इट इज ओनली प्रोडक्टिव और फनी, क्योंकि मैंने एक्टिवली बता दी आपका एल्गोरिथम चलता कैसे। आपने फॉर एग्जांपल एक पोस्ट आई कि यू नो हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, आपने वो पॉज किया, आपने सुना वो पूरा, इंस्टाग्राम में देखा, ओह अच्छा ये मतलब ये इंटरेस्ट की चीज है, अब वो आपको वो बार बार लाते रहेगा।
ठीक है। उसके बाद यू सी कैसे कोई फनी कंटेंट आ गया, आपने वो देख लिया, फलस्तीन के आ गया, आपने वो देख लिया, तो वो आपका केटर करेगा आपके एल्गोरिथम को, आपकी रील्स को। जब आप कचरा देखते हो तो वह कचरा ही भेज देगा आपको, बोलेगा ये तो कचरा ही देखती है, कचरा ही दो, कचरा ही, बिकॉज इंस्टा वांट्स यू टू स्टे ऑन दिस, दे डोंट वांट यू टू गेट ऑफ द स्क्रीन एंड गो टू समथिंग इन योर लाइफ। हैवंट यू गाइस सीन, मेरे दिमाग में 50 आइडियाज होते हैं यार इंस्टाग्राम के लिए, 50 मैं टाइम नहीं मिलता मुझे करने के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी कुछ और होती है उस वक्त। चाहे वो मेरा बिजनेस है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरा मियाँ है, चाहे वो मेरा घर है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज नॉट हियर मेरी जान। इसको कभी बंद कर दो। एक और चीज बताती हूँ, आई स्वेयर मैं कभी कभी आती हूँ ना, स्टार्ट ऑफ लाइक 50,000 रील्स, बट एनीवे मैं ये कह रही थी कि एक रिसर्च मैंने खुद की थी अपने एमफिल में भी, और आई वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इंटरनेशनल रिसर्च कंडक्टेड, जिसको मैंने पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे रेप्लिकेट किया। 5 टूल्स थे, सोशल मीडिया टूल्स थे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक एंड ट्विटर, 5 टूल्स थे। एंड उसमें हमें देखता था कि डिप्रेशन लेवल्स लोगों के कितने बढ़ते हैं बाय दीज टूल्स। सेम रिजल्ट्स हैपेंड हियर जितना वेस्ट में देखे गए थे। सबसे पहले और वेरी बिग मार्जिन जो डिप्रेशन कॉज करता है वो ये कॉज करता है इंस्टाग्राम, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी देखते हैं, आप कहते हो ओह माय गॉड व्हाट अमेजिंग लाइफ, ओह माय गॉड आई नीड दिस लाइफ, और आप अपने आप को कमतर समझते हो, चाहे वो पैसों में है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो लुक्स में है, चाहे वो घर में है, शादी में है, बच्चों में है, आप अपने आप को सिंकिंग फीलिंग होती है, मेरे पास ये नहीं जो इसके पास है। नंबर 2 पे था स्नैपचैट, नंबर 3 पे था फेसबुक, नंबर 4 पे था ट्विटर, एंड जो पॉजिटिविटी की तरफ जो आ रहा था ना कि नॉट डिप्रेशन बट गुड हेल्थ वाज एक्चुअली यूट्यूब। एंड अगेन ऑफ कोर्स यूट्यूब पे अगर आप बरज़ख जैसे ड्रामे देखोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको अच्छी चीज देख लो, राइट। मैंने ई कॉमर्स का लगाया, बहुत लोगों ने कहा था कि बहुत लोगों ने ज्वाइन भी कर दिया है, जुलाई क्लास स्टार्ट हो गई है, फुल है, अगस्त पे आई थिंक फुल है, अब सितंबर के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। यार प्रोडक्टिव कुछ सीख लो, मैं कहती हूँ काम नहीं करना है, आगे कुछ सीख लो। महंगा लग रहा है कोई मसला नहीं है, जाओ गूगल पे, स्टार्ट रिसर्चिंग, 50 वीडियोस हैं यार, नहीं है पैसे उस पर तो स्टार्ट करो। सी हाउ टू अर्न मनी थ्रू ई कॉमर्स, सी हाउ टू अर्न मनी थ्रू बिजनेस, कुछ तो प्रोडक्टिव करो यार। अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, स्टार्ट स्टडिंग। मैं कहती हूँ नौकरी नहीं मिल रही ना, स्टार्ट स्टडिंग। स्टडिंग में आपका दिमाग इतना खुलता है, आप निकलते हो, आपको असाइनमेंट्स होती है, डेडलाइंस होती है, एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, बहुत जरूरी है। एवरी व्हाटएवर एज यू आर ना, स्टडी। कुछ भी नहीं है ना पढ़ने के लिए, जाओ मदरसे में पढ़ लो, मदरसे में पढ़ लो। अब तो हर चीज ऑनलाइन आ रही है, तफसीर पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, फिक पढ़ लो, सीरा पढ़ लो, तजवीद पढ़ लो, कैफ ये तो सही निकाल लो, सिंपल बेसिक चीजें। बी प्रोडक्टिव और अपने दिमाग। अच्छा फोन्स पे कुछ ऑप्शंस भी होती है कि 1 आवर से ज्यादा वो ब्लॉक कर देता है, अब लगा दो फोन पे, चरसों की तरह आप ऐसे हिलोगे। मैंने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, टोल माय स्टूडेंट्स, कुछ वॉलंटियर्स थे बेचारे, कुछ ही थे, जिन्होंने कहा था ओके वी विल डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम फॉर अ वीक। यू वोंट बिलीव, एक हफ्ते बाद दे नेवर रीएक्टिवेटेड अगेन। दे वर लाइक वी आर सो हैप्पी, सो रिलैक्स, वी आर स्कैर्ड दैट वी विल ओपन एंड वी विल गेट रीडिप्रेस्ड। प्राइवेट अकाउंट्स पे आप देखो, उसको दावत मिली, मुझे दावत नहीं मिली, उसको क्यों बुलाया, मुझे नहीं बुलाया है, इसने ये नहीं है। क्या फायदा हो रहा है आपको जिंदगी में, किसी और की दावत देके, किसी और के प्लेट देके, किसी और का खाना देके, किसी और का बैग देके, किसी और के शौर को देख के, औलाद को देख के आपको फायदा क्या हो रहा है, बस मुझे ये बता दो।